श्री गणेशाय नमः। राम मड़ैया राम की, राम मड़ैया राम की, बसय गंग के तीर, अटल राज महाराज की, चौकी हनुमत वीर। चित्रकूट में रमि रहे, चित्रकूट में रमि रहे, रघुपति अवध नरेश, जा पर विपदा परतु है, सोई आवत यही देश। आज गजेंद्र के मोक्ष की कथा कही जाएगी। जैसा कि विदित है कि गजेंद्र नामक एक हाथी हुआ करता था, जो त्रिकूट पर्वत के जंगल में अपने संपूर्ण परिवार के साथ रहता था। उसे गजराज भी कहते हैं। वह उस त्रिकूट पर्वत के जंगल का राजा था। उसके पास कई उसकी रानियां थीं, कई पुत्र उसके थे। वह अपने आप को उस जंगल का राजा समझता था और राजा होने के कारण, परिवार लंबा होने के कारण उसे थोड़ा सा अहंकार भी हो गया था। और प्रभु सब कुछ तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन किसी अहंकारी के अहंकार को प्रभु कदापि बर्दाश्त नहीं करते हैं। और वह उसे इतना अहंकार हो गया था कि जंगल के सारे जंतुओं से, सारे पशुओं से सबको अभय देता था। कहता था डरने की कोई बात नहीं, हम हैं, हम जंगल के राजा हैं। सबको संतुष्ट करता था, सबको आश्वासन देता था और अपने रानियों के साथ आमोद प्रमोद का, विलास का जीवन व्यतीत करता था। सब कुछ अपने परिवार के ही लिए करता था। एक बार अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए, जल ग्रहण करने के लिए गया, तो बड़ी देर तक उस सरोवर में गजराज अपने परिवार के साथ स्नान करता रहा, जल ग्रहण करता रहा। उसके सारे परिवारजन, उसकी जितनी रानियां थी, जितने उसके संपुत्र थे, सब स्नान करके जल ग्रहण करके सरोवर से बाहर आ गए। अब गजराज सरोवर में ही है। उसकी बड़ी वाली रानी कही कि आपको इसी सरोवर में ही रहना है क्या? तो गजराज कहा कि नहीं, अभी आ रहे हैं। कोई छोटा सा जीव जो है, जंतु, जो हमें नहीं जानता है, मेरे बारे में नहीं जानता है, वो हमारे पैर को पकड़ लिया है। अभी जैसे उसको दंडित करेंगे, उसे बाहर करेंगे, तैसे वह मेरे चरणों में नतमस्तक हो जाएगा, मुझसे क्षमा मांगेगा। अरे राजन, मैं आपको नहीं जानता था, गलती से आपके चरण को पकड़ लिया। अब वह प्रयास करने लगा बाहर निकलने के लिए, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहा है। उसे लगा कि अब थोड़ा सा उसको लगा वीकनेस, क्योंकि उसके पैर को ग्राह पकड़, इसको आप मगरमच्छ कहते हैं, क्रोकोडाइल कहते हैं, वह पकड़ लिया था। अब उसके सारे खून को जो है चूस रहा था। तब वह अपने रानियों से कहा, अपने पुत्रों से कहा, जरा अपने सूंड को मेरे सूंड में बजाओ और मेरा सहयोग करो। तो सारे परिवारजन गजराज को उस सरोवर में से बाहर खींचने का अथक प्रयास किए, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। बाहर खींच नहीं पाए, बड़े लंबे समय तक प्रयास किए। अंत तो गत्वा एक एक करके बारी बारी से हर कोई जो है
गजेंद्र को उसी सरोवर में छोड़ दिया। बड़ी देर तक परिवारजन के लोग वहीं खड़े रहे, लेकिन एक एक करके उसके पुत्र वहाँ से जाने लगे कि पिताजी आप तो निकलने वाले नहीं हैं और यहाँ सिर्फ जल ग्रहण करके ज़िंदगी नहीं रहेगी, जीवन नहीं चलेगा, भूख भी लगी है। जा रहे हैं भोजन के तलाश में। एक एक करके गजराज के सारे पुत्र जो है वहाँ से निकल गए। फिर छोटी वाली रानी जो है निकली, उसके बाद की धीरे धीरे सभी रानियां निकल गईं। जो सबसे बड़ी रानी गजराज की थी वह वहीं सरोवर के किनारे खड़ी है, लेकिन वह अभी कोई सहयोग नहीं कर रही है। बड़ी देर के इंतजार के बाद वह भी कही, प्राणनाथ हमें क्षमा कीजिएगा, अब इस जन्म में तो आपसे मुलाकात हो नहीं सकती है। अगले जन्म में भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पति परमेश्वर के रूप में, प्राणनाथ के रूप में आप ही हमको मिलो। गजराज को बड़ी पीड़ा हुई। सोचा, ओह, जिस परिवार के लिए मैंने नाना प्रकार का परिश्रम किया, परिवार के भरण पोषण के लिए सब कुछ किया, भगवान का भगवत भजन भी छोड़ दिया, वही परिवार हमको छोड़ करके जा रहे हैं एक एक करके। कहा, रानी तुम भी छोड़ करके जा रही हो? कही कि स्वामी अब आप निकलने से तो रहे, और यहाँ कितनी देर तक आपकी प्रतीक्षा करूँगी, हमको भी भूख प्यास लगी हुई है। गजराज नेत्रों में अश्रु भर के जो है बड़ी वाली रानी को जाते हुए देख रहा है। अब वह बेचारा जब हर किसी ने उसको ठुकरा दिया, किसी से सहायता का उम्मीद नहीं रहा, तो स्वयं बचे खुचे शक्ति से उस ग्राह से लड़ रहा है। लड़ते लड़ते जब बिल्कुल 4 पहर बीत गया, जब एकदम असहाय हो गया और वह ग्राह गजराज को खींच करके बीच सरोवर में लेकर के चला गया, और सरोवर मानो जैसे समुद्र की तरह से, इसका कोई ओर छोर नहीं दिख रहा था। अथाह जल उसमें। लोग कहते हैं कि कितना भी गहरा जलाशय हो, हाथी के छाती भर ही जल रहता है लेकिन वह ग्राह खींच रहा है, इससे उसका जो है नाक कान डूबने लगा, जो है सूंड ऊपर किया तो सूंड थोड़ा सा जो है ऊपर दिख रहा है तब उसे जब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा तो वह परमात्मा का स्मरण किया। अच्छा, परमात्मा का स्मरण किया क्यों? देखिए, यदि हमारे व्यवहार में भगवान के नाम का जाप नहीं है, यदि हम अपने अच्छे दिन में भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते हैं, तो जब कोई संकट आता है, प्राण संकट में आता, तो उस समय भी भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता है। यदि हम अपने अच्छे दिन में भगवान के नाम का जाप किए रहते हैं, पूर्व जन्म में भगवत भजन किए रहते हैं, तो ही प्रभु का नाम अंतिम समय में निकलता है। नहीं तो बेटी बेटा का नाम निकलता है, परिवार के लोगों का नाम निकलता है, इस मायावी दुनिया के लोगों का नाम मुख से निकलता, फलाने बाबू बचाओ, भैया बचाओ, बाबू बचाओ। लेकिन यह जो गजेंद्र था जो है, यह पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नामक राजा था, और यह नारायण का भक्त था, श्री हरि का भक्त था, हमेशा भगवत भजन किया करता था। लेकिन हर इच्छा बलवान प्रभु जिससे जब जो चाहते हैं वही करवाते हैं।
आपन ठाट कुठाट है, हरि ठाट है सो ठाट, बलि चाहत बैकुंठ भेज दीन पाताल। हमारे बस में नहीं कि हमें क्या करना है। बिना ईश्वर के आदेश के पत्ता भी नहीं हिलता है। रब जो चाहे वही होता है, आदमी खिलौना है। तो गजराज इंद्रदुम्न नामक राजा था और वह प्रभु के भजन में इतना मस्त था, भगवत भजन में, प्रभु के ध्यान में, कि उसे दीन दुनिया का कोई विशेष ध्यान नहीं रहा। वह अपने सिंहासन पर ही बैठे बैठे प्रभु का भजन कर रहा है। ठीक उसी समय एक अगस्त नामक ऋषि वहाँ पहुँचे, पधारे। तो सिंहासन पर बैठे ही बैठे इंद्रदुम्न नामक राजा ऋषि का अभिवादन किया, प्रणाम किया, लेकिन सिंहासन से उठा नहीं, क्योंकि वह प्रभु के भजन में खोए हुए थे। ऋषि को क्रोध आया, श्राप दे दिए राजा को कि जाओ, हाथी की तरह से मेरे आने के बाद भी खड़ा होकर के स्वागत नहीं किए, हाथी की तरह से बैठे ही हो तो जाओ हाथी बन जाओ। अब जैसे श्राप दिए तैसे वह अगस्त ऋषि का के पैर को पकड़ लिया, कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए। कहें कि वृथा न जाहि विप्र कर वाणी, अब तो श्राप दे दिए, लेकिन जाओ, हाथी तो अवश्य बनोगे, लेकिन इसी हाथी के रूप में नारायण का दर्शन होगा, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस देश दुनिया से जो है, दीन दुनिया से, भव सागर से मुक्ति मिल जाएगी। तो अगस्त ऋषि के श्राप को अंगीकार किया। कालांतर के बाद वही इंद्रदुम्न नामक राजा गजराज के रूप में जन्म लिया, जो त्रिकूट पर्वत का राजा रहा। इसके पास कई सारी रानियां थी, कई सारे संतान थे जो है। और जो ग्राह था, ग्राह भी पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। दो भाई थे, हुहु और हाहा। तो जिसे नाम से ही विदित है, और गंधर्वों का कार्य ही है कि लोगों को हंसाना, लोगों का मनोरंजन करना। तो ये दोनों भाई देवताओं को हंसाते थे, उनका मनोरंजन करते थे। लेकिन विधि का विधान जो है, सब ही नचावत राम गोसाई और नर नाचत मरकट की नाई। तो विधि का विधान था, हुहु नामक गंधर्व सबको आह्लादित करता था, सबका मनोरंजन करता था, सबको हंसाता था, संकट के समय में भी लोगों को हंसा देता था। एक बार देवल नामक ऋषि एक जलाशय में स्नान कर रहे थे। तो देखिए, प्रायः जो ऋषि मुनि होते हैं जलाशय में स्नान करते हैं, वहीं सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वहीं प्रभु के भजन का के मंत्र का भी जाप करते हैं। ऐसी मान्यता है कि स्वच्छ जल में मंत्रों का उच्चारण करने से मंत्रों की सिद्धि हो जाती है। तो देवल नामक ऋषि पूर्व की दिशा में मुख करके स्नान किए, और वहीं स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दिए और मंत्रों के द्वारा नारायण का जाप कर, नारायण का भजन करने लगे, नारायण की स्तुति करने लगे। हुहु के मन में विचार आया कि लोगों को आकाश और पृथ्वी पर, धरती पर तो नाना प्रकार से मैंने लोगों का मनोरंजन किया, देवताओं का मनोरंजन किया, मनुष्य को हंसाया, क्यों न आज ऋषि को हंसाएं, इनके साथ मनोरंजन कर दे। तो वह जलाशय में डूब करके धीरे धीरे देवल नामक ऋषि के पास पहुंचा और उनके पैर को अचानक पकड़ लिया। जैसे पैर को पकड़ा तैसे जो है ऋषि चौंक सा गए और चौंक करके कूदे, उनका ध्यान भंग हो गया। और जब झटके तो देव जो है हु बाहर निकला। ऋषि को क्रोध आया, क्योंकि भगवत भजन में उसने बाधा डाली थी।
ऋषि को क्रोध आया, कहे कि तुम जो है ग्राह का कार्य किए हो, मेरे पैर को ग्रहण किए हो, पकड़े हो, जाओ मैं तुमको श्राप दे देता हूँ, ग्राह बन जाओ, मगरमच्छ बन जाओ, क्रोकोडाइल बन जाओ। हाथ जोड़ लिया, मारे भय से कांपने लगा हूहू नामक गंधर्व। कहा प्रभु मेरा कार्य ही है लोगों का मनोरंजन करना, हंसाना, और अपने श्राप को वापस ले लीजिए। तो देवल नामक ऋषि कहे, पुत्र अब श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन जाओ ग्राह तुम अवश्य बनोगे, मगरमच्छ अवश्य बनोगे, नाक घड़ियाल अवश्य बनोगे, लेकिन उसी शरीर से तुम्हें नारायण के हाथों से तुम्हारी मुक्ति होगी, इस भवसागर से मुक्त हो जाओगे, आने जाने का क्रम छूट जाएगा। तो वह हूहू नामक गंधर्व मुनि के को प्रणाम किया, उनके श्राप को अंगीकार किया और कालांतर में जाकर के ग्राह के रूप में जन्म लिया और उसी जलाशय में रहा। अब इधर ग्राह और गजराज में द्वंद्व चल रहा है। धीरे धीरे ग्राह का पक्ष पलड़ा भारी होता गया और गजेंद्र जो है एकदम असहाय हो गया। तो उसने वहीं से प्रभु की स्तुति किया, भगवान की स्तुति किया, बड़ा विचित्र स्तुति किया। श्रीमद् भागवत पुराण में, भागवत महापुराण में इसका वर्णन है कि 26 श्लोक में गजेंद्र जो है भगवान की स्तुति किया अपने मोक्ष मुक्ति के लिए। लेकिन स्तुति इतना विचित्र जो है 26 श्लोक में स्तुति कर डाला, लेकिन किसी भी भगवान, किसी भी देवी, किसी देवता का नाम नहीं लिया। बड़ा गोल मोल उसकी स्तुति रही। कैसे? जो इस संसार के मालिक हैं, जो जन्म मरण से परे हैं, जो गुण धर्म से परे हैं, जो निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, निर्गुण हो करके भी सगुण हैं, सगुण हो करके भी निर्गुण हैं, जो दीनों पर दया करते हैं, जो अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं, जो भक्तों की जो शरणागत का रक्षा करते हैं, नाना प्रकार से ऐसे जो है एक लंबा चौड़ा स्तुति किया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। जब गजग्राह का युद्ध चल रहा था तो समय आकाश में सारे देवता आकर के युद्ध देख रहे हैं, और जब गज स्तुति कर रहा है तो सारे देवता आपस में असमंजस में किसको बुला रहा है? ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता अहंकार के वशीभूत होकर के कोई भी ग्राह को बचाने के लिए नहीं गया। ब्रह्मा जी कहे, यदि यह मेरा नाम लिया होता एक बार भी और कुछ न कह पाता, चतुरानन नहीं कह देता या चार मुखों वाला देवता कहता तो भी मैं जाकर के बचा देता। शंकर जी कहे कि यदि मेरा नाम नहीं जानता था, बम भोल कह देता, बम भोला कह बम बम कह देता तो भी मैं जाकर के बचाता, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया तो मैं क्यों जाऊं। माता जी कहीं, आदिशक्ति जगदम्बे कहीं कि अरे कुछ न सिर्फ जगदम्बे कह लेता, काली कह लेता, खप्पर वाली कह लेता तो भी मैं जाकर के इसे बचा देती। गणेश जी कहे कि अगर गजानन ही कह देता तो भी मैं जाता इसे बचाने। ऐसे सारे देवता अहंकार में डूबे हुए, कोई गजेंद्र की रक्षा के लिए नहीं गया, कोई भी नहीं गए। लेकिन उसके करुण पुकार को सुन करके द्वारिका से कन्हैया चले, गरुड़ को बुलाए। जैसे कन्हैया गरुड़ पर बैठने वाले थे, तैसे रुक्मिणी पहुंची, कहीं कहाँ जा रहे हैं? तो कहीं के कहे कन्हैया कि हमारा भक्त जो है गजराज जल में अब डूबने ही वाला है, नहीं जाएंगे तो डूब जाएगा।
तो रुक्मिणी कहीं कि आपको बुलाया है, तो कहे नहीं मुझको नहीं बुलाया है, लेकिन जिस जिस उपमा से जिस जिस गुणधर्म से हमारी स्तुति किया है तो हम ही को बुलाया है। तो कहीं नहीं, जब नाम नहीं लिया, जैसे सारे देवता नहीं जा रहे वैसे आपको भी नहीं जाना है। तो कन्हैया कहे कि जिसका कोई नहीं होता है, जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, उसी के साथ तो मैं खड़ा होता हूँ। नाथों के नाथ हो, अनाथों के नाथ हैं। कन्हैया कहे कि जो जमीन किसी की नहीं होती है, जो जमीन किसी की नहीं होती है, वह जमीन, वह भूमि सरकारी होती है, और जो भूमि सरकारी, कन्हैया बोले वह भूमि हमारी। अर्थात जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। जैसे गरुड़ को बुलाए कन्हैया, तैसे गरुड़ को अहंकार हो गया। गरुड़ मन ही मन विचार किए कि जहाँ भी जाना होता, अतिशीघ्र पहुँचना होता है, संकट में पहुँचना होता है, तहाँ मेरे ही पीठ पर सवार हो करके जाते हैं प्रभु। कन्हैया मन ही मन विचार किए कि गजराज को तो बाद में उबारना है, पहले इसी को उबार दें। इसे अहंकार रूपी ग्राह इसे ग्रहण कर रहा है, घमंड रूपी ग्राह इसे ग्रसित कर रहा है, पहले इसको उबारें। तो कन्हैया अपनी एक अंगुली गरुड़ के ऊपर रख दिए, कहे चलो उड़ना शुरू करो। तो गरुड़ कहे अरे प्रभु आप बैठ जाओ तब उड़े। कहे नहीं, पहले अंगुली ही रखें तब उड़ना शुरू करो। कन्हैया अंगुली रखे हुए थे, गरुड़ जी फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन तिल भर हील नहीं पाए। तो प्रभु कहे कि तुम्हें अहंकार हो गया था, तुम्हें लगता था कि तुम मुझको लेकर के उड़ते हो, यही तुम्हारा अहंकार है। अरे मैं खुद तुम्हारे दोनों पैर को पकड़ करके उड़ता हूँ, तब तुम उड़ते हो। दोनों हाथों को जोड़ लिए गरुड़ महाराज, कहे प्रभु क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई। अब कन्हैया गरुड़ पे सवार हुए, हाथ में चक्र लिए, गदा लिए, पद्म लिए, शंख लिए, गरुड़ के ऊपर सवार हो गए। बड़ा बढ़िया जो है सूरदास का एक भजन है, हे गोविंद राख शरण, हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। वह जो गजेंद्र है, जब नाक कान डूबने को हुआ तब जो है प्रभु का स्मरण करने लगा। और कैसे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरि पछारे, हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोपाल राखु शरण। फिर स्तुति करता है, हाथ जोड़ता है, चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, लई गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो, लई गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे,
कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राख शरण। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राख शरण। द्वारिका में शब्द गयो, द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। शंख चक्र पद्म धरी, शंख चक्र पद्म धरी। गरुड़ ले सिधारे, हे गोविंद राखु शरण। अब तो जीवन हारे, हे गोपाल राखु शरण। सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे। अब की बेर पार कर दो। सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे। अब की बेर पार कर दो। नंद के दुलारे, हे गोविंद राख शरण। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण। तो जैसे ही कन्हैया गरुड़ पर सवार होकर के वायु मार्ग से जाते हैं और उस सरोवर के ऊपर जैसे ही पहुंचते हैं, जब गजराज कन्हैया को देख लेता है, नारायण को देख लेता है, अब तक किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब देख लेता है, देखिए इस स्तुति के द्वारा जो है भगवान कौन है गजराज ने यह सिद्ध कर दिया। अपने स्तुति के द्वारा जो है इस भ्रम को भी गजराज ने समाप्त कर दिया कि भगवान कौन है। नारायण के अतिरिक्त हम जिसको भगवान कहते हैं, जैसे शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, गणेश भगवान, हई भगवान, हऊ भगवान, यह सब भगवान नहीं है। यह भगवान के लिए सिर्फ एक इनके नाम के आगे जो भगवान लगता है औपचारिकता है। कैसे? जैसे एक होता है जिला अधिकारी, तो जिला अधिकारी एक ही होता है। अब हर तहसील का एक उप जिलाधिकारी होता है, तो उसके नाम के आगे लिखा रहता है उप जिलाधिकारी, अर्थात यह जिलाधिकारी नहीं है, यह उप जिलाधिकारी है, छोटा जिलाधिकारी है, छोटे जिले का अधिकारी है। इसी प्रकार से भगवान तो एक ही है। भगवान तो अरे जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, तो जो शरणागत के रक्षक हैं, अकारण ही लोगों पर दया करते हैं, निस्वार्थ भाव से दया करते हैं, उनका अपना स्वार्थ नहीं होता है। शरण में आए हुए व्यक्ति का जो है हमेशा आदर करते हैं। जो कदापि आवा शरणाई रखियों ताहि प्राण की नाई, यानी जो भय के कारण भी जो है शरण में आ जाता है प्रभु के, प्रभु उसको भी जो है अपने प्राण के समान रखते हैं। तो वह प्रभु हैं जो अपने प्रण का परित्याग करके अपने भक्तों का के प्रण का पालन करते हैं, वह नारायण है। तो वह जैसे ही कन्हैया उस सरोवर के ऊपर पहुँचे तो सोचा कि अब कन्हैया को क्या अर्पित करें। गजराज जब देखा ऊपर प्रभु को तो एकदम प्रेम में विह्वल हो गया और उसे अब अपनी चिंता उसकी समाप्त हो गई। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है।
हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नैया के खेवैया सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो उसे यह चिंता उसकी समाप्त हो गई। यह भूल गया कि मेरे पैर को जो है ग्राह पकड़े हुए है, ग्राह जकड़े हुए है। उसे इसका गम नहीं रहा। सोचा प्रभु को अर्पित क्या करूं। तो प्रभु को सबसे अधिक प्रिय कमल है, क्योंकि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। तो प्रभु का पूरा शरीर चरण कमल, कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, यानी सब कमल ही कमल है, सब कमल ही कमल है। और कमल से कमला उत्पन्न हुई, इसलिए कमला को भी प्रभु अंगीकार करते हैं। तो सोचा कि कमल ही प्रभु को सबसे प्रिय है। तो वहीं से उसी सरोवर में से एक कमल का पुष्प जो है अपने सूंड से तोड़ा और प्रभु की तरफ उछाल दिया। प्रभु जैसे उसके पुकार पे तो गए ही, मुरली मनोहर है, उसके पुकार पे तो गए ही, लेकिन जैसे पुष्प अर्पित किया तैसे प्रभु सोचे कि जब तक गरुड़ नीचे उतरेगा, लैंड होंगे गरुड़, तब तक विलंब हो जाएगा, मेरा भक्त डूब जाएगा। तो प्रभु अचानक उसी गरुड़ जी के ऊपर से सरोवर में छलांग लगा दिए। और जब सरोवर में छलांग लगाए तो गजराज के सूंड को पकड़ करके खींचते हुए बाहर लाए। गजराज तो बाहर आया ही, साथ ही गजराज के पैर को पकड़े हुए ग्राह भी बाहर आ गया। ग्राह अब भी गजराज को छोड़ नहीं रहा है। तो प्रभु तुरंत जो है अपने सुदर्शन से गजराज के गर्दन को अलग कर दिए, उसके गला को काट दिए जो है। अब उसके गला को काट दिए तो देवल नामक ऋषि का जो है श्राप और आशीर्वाद दोनों था कि नारायण के हाथों से मोक्ष होगा। तो उसका मोक्ष हो गया और वैकुंठ में चला गया। और इधर प्रभु जो है ग्राह को अपने साथ लेकर के वैकुंठ गए। अब जब वहाँ वैकुंठ में प्रभु गए तो ग्राह को साथ में लेकर के गए थे और गजराज को साथ में लेकर के गए थे। और वहाँ ग्राह पहले ही पहुँच गया जो है। तो देखे प्रभु के एक हमारा पार्षद और बढ़ गया। तो पूछे कि यह कौन है। तो कमला कहीं प्रभु की जो है माया, प्रभु इसे तो आप ही मोक्ष दिए हैं। कहे भाई हमने जिसको मोक्ष दिया उसको साथ में लेकर के आए हैं। तो लक्ष्मी जी कहीं प्रभु यही तो आपकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आपके चरण को पकड़ने वाला, जो आपके चरणों को पकड़े, जो आपके चरणों का ध्यान करे, उसे मोक्ष मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा इसका पता नहीं, कितने समय तक आपके चरण को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जो आपके भक्त के चरण को पकड़ लेता है उसे अति शीघ्र मोक्ष मिल जाता है। तो यह जो ग्राह था जो है वह आपके भक्त गजेंद्र के चरणों को पकड़े हुए था, इसीलिए इसको मोक्ष मिल गया। तो एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से प्रभु गजेंद्र के साथ साथ ग्राह को भी मोक्ष दिए। तो ऐसे करुणा निधान प्रभु को विस्मृत करके जो अपने मन को विषय वासना में लगाता है उसे कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। जय जय सीताराम।